अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फॉर्म। व्यूवर्स, आज का हमारा जो व्लॉग है वो आपके कमेंट्स के मुतालिक है। बात ये यार, वीडियोस जो है ना बहुत सारी बन चुकी हैं। तकरीबन 350 के आसपास मेरी वीडियोस हो रही हैं। तो तकरीबन जो मैं समझता हूँ मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं दे चुका हूँ। ठीक है ना। अब आप लोग के कमेंट्स होते हैं, आप किसी चीज़ के लिए बार बार अगर कमेंट्स करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिससे वीडियो बन भी चुकी होती है, तो मैं दोबारा वीडियो बना देता हूँ। क्योंकि नए जो हमारे व्यूवर्स आते हैं ना, वो लाजमी बात है, यूट्यूब का अपना क्राइटेरिया है, वो उन वीडियोस को, जो वीडियोस यानी कि लोग देख रहे होते हैं, उनको बार बार रेकमेंड करते रहते हैं। तो अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता फिर, यानी कि अब मैं बोल भी देता हूँ कि भाई आप जाके पीछे लिस्ट में, मेरी जो वीडियो की लिस्ट है उसमें जाके देख लें, वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन वो इतनी सारी वीडियोस में से अपने लिए वीडियो ढूंढना एक आसान काम तो नहीं है, इसमें टाइम लगता है। तो एक ऐसे ही एक कमेंट आया है हमारे पास, फिरोज़ाबाद अपना एक कमेंट आया है इंडिया से। फ़िरोज़ आलम नाम है भाई का, और चटक यानी कि जगह का नाम है जहाँ पे वो रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बोला भाई, ये जो आप हम एवरी बनाते हैं जावा या फिंचिस के लिए, या यूँ समझ लें कि बर्ड फार्म जो बनाते हैं, तो बर्ड फार्म की जो लोकेशन होती है वो किस तरह की होनी चाहिए। तो इस बारे में मैंने शायद मैं पहले तफसीली वीडियो कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जैसे मेरा भी सेटअप है ना, तो ये यूँ समझ लें कि मगरबी साइड है इसकी, जो मैं ये पीछे की तरफ है, ये इसकी मगरबी साइड है। ठीक है। अब ये साइड ओपन है, यहाँ से सीढ़ियाँ ये भी ओपन है। सही है। और यहाँ पे हमारा सिंक वगैरह भी यहीं लगा हुआ ऊपर। तो ये साइड भी ओपन है। ठीक है। और इसके अंदर एक सीढ़ी है, इसके अंदर एक खिड़की भी है। ऊपर भी आप देखेंगे तो ऊपर भी डक है। तो इसको जितना हवादार हो सकता था, हमने इसको उतना हवादार बनाया है। ठीक है ना। अब हवादार होने से ये हो जाता है कि आपके जो आपकी जगह होती है ना, यानी कि जो आपका बर्ड फार्म है, वो मुकम्मल तौर पर वो यानी कि वेंटिलेशन के अतबार से उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैंने बताया ना, ये मगरबी साइड है। अब यहाँ आप देखेंगे तो इधर भी रोशनी नज़र आ रही है, ये इस साइड खिड़की है। यहाँ भी जो हवा इधर से आती है वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए हमने जगह दी हुई है। ठीक है। अच्छा, ज़्यादा ये इस चीज़ का आप ख्याल रखें, जब भी आप बर्ड फार्म बनाते हैं तो आप ये सोच के बनाएं कि भाई इसको 12 महीने आपको रन करना है। ठीक है ना, सर्दियाँ भी गर्मियाँ भी। तो आपने इस तरीके से बनाना है कि जब आप, यानी कि सर्दियाँ आती हैं, तो आपने इन सब चीज़ों को पैक भी करना है। ठीक है ना। सर्दी के अतबार से जो वीडियोस थी हमने सर्दियों में आपको बना के दिखाई, हमने बताया कि फार्म को किस तरीके से पैक करना है, कहाँ से आपने धूप भी लेनी है और हवा को भी रोकना है। प्लास्टिक इसका बेहतरीन यूँ समझ लें कि अल्टरनेट होता है कि आप सर्दी से परिंदों को बचा सकें, और यूँ समझ लें आपके परिंदों को धूप भी मिलती रहे और हवा भी ना लगे, यानी कि ठंड भी ना लगे। ठीक है ना। तो हमने ये जो साइड से हमारी धूप कम आती थी, वहाँ हमने ऊपर ये आपको दिखाया था, हमने पैनाफ्लेक्सिस लगा दिए थे, ये ऑरेंज वाले ना। और जहाँ पर हमें धूप चाहिए थी खिड़कियों से, या ऊपर जो हमारे ये रोशन यानी कि रोशनदान कह लें, या छत में जो डक दिए हुए थे, इनके ऊपर हमने प्लास्टिक लगा दी थी ताकि उसमें से धूप आ सके। ठीक है ना। अच्छा, ये इधर भी प्लास्टिक लगा दी थी, ये अब हमने खोल दी है क्योंकि अब सर्दियाँ हमारी जा रही हैं। ठीक है ना जी। अच्छा, इसमें कोई इतना महंगा वो ख़र्चा नहीं होता। प्लास्टिक आप लेकर आएँ, इसको 3-4 महीने यूज़ करें, उसके बाद अब उतार के फेंक दें, अगले साल नहीं ले आएँ, क्योंकि इसका कलर भी ख़राब हो जाता है, वो रोशनी को फिर वो अच्छे तरीके से इसमें से गुजरती नहीं है। ठीक है ना, धूप इसके अंदर से। तो ये आपने ख्याल करना है। अच्छा, उन्होंने पूछा था कि जावा के बारे में ख़ास तौर पे, कि जावा की एवरेज। तो जावा की एवरेज भाई आपने बनानी है, यानी कि वेस्ट ओपन साइड इसको कहते हैं ना, वेस्ट ओपन। यानी कि अब आपका इलाका मुझे पता नहीं है आप किस तरफ से हैं, यानी कि अगर समंदरी एरिया है तो समंदर वाली साइड से अक्सर हवाएं चलती हैं खुश्की की तरफ। ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे, जिस तरफ से हवा आती है वो साइड ओपन होनी चाहिए, ताकि आपको परिंदों को बड़ी जगह से हवा मिलती रहे, जैसे मैंने आपको दिखाया। और बैक साइड जो आपके यानी कि बर्ड साइड, यानी कि सेटअप की बैक साइड होती है, वहाँ पे अपने वेंटिलेशन के लिए इतनी खिड़कियाँ देनी कि आपके जो फार्म के अंदर घुटन ना हो, यानी कि वो वेंटिलेशन होती रहे, हवा यहाँ से आती रहे और वहाँ से निकलती रहे। ये इसका यानी कि वेंटिलेशन का हिसाब आपने बड़ा अच्छा रखना है, क्योंकि जब वेंटिलेशन नहीं होती ना, तो फिर ये होता है कि आपके, अब जैसे जावा है, हम इसके लिए नहाने के लिए पानी रखते हैं लाजमी। अब वो पानी ज़मीन पर गिर भी रहा है, उसमें वहाँ पे बैठे भी हैं, अगर उसको वेंटिलेशन नहीं मिल रही ना, उस जगह को सही तरीके से वहाँ से हवा क्रॉस नहीं हो रही है, तो फिर वहाँ पर घुटन होगी। वहाँ पर यूँ समझ लें कि फिर ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, वहाँ पर वो एक तरह से बीमारी फैलने का खतरा होता है, क्योंकि
नीचे वो जो यानी कि गंदगी है, जो बीठे वगैरह हैं उनकी वजह से गंदगी फैल सकती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार इसको आप साफ़ रखें फार्म को, लेकिन देखें ये इतना मुमकिन नहीं होता। जब आप एवरी बनाते हैं, एवरी को आप रोज़ रोज़ साफ़ नहीं कर सकते, परिंदे डिस्टर्ब होते हैं। यानी कि आपको इस तरह की एवरी बनानी होती है कि आप कम अज़ कम भी उसको 15 दिन महीने बाद उसको साफ़ करें। यानी कि आप इस तरीके के हिसाब में चलना है आपको। अब नीचे उसके लिए आपको यूँ समझ लें बुरादा बिछाना पड़ता है, कभी कभी आपको ये होता है कि उसके नीचे घास वगैरह बिछानी पड़ जाती है, कभी ये होता है कि यानी कि और कोई दूसरे अल्टरनेट लोग करते हैं, सही है इसके लिए। अब धो तो सकते नहीं है, सही है ना, रोज़ रोज़ उसको जगह को झाड़ू लगानी होती है, बीठे उठानी होती है, बस यही कर सकते हैं आप। तो इस हिसाब से आपने लेके चलना है कि वेंटिलेशन अच्छा हो। वेंटिलेशन जब अच्छा होगा तो उसमें ये होगा, वो आपकी जो परिंदे की गंदगी वगैरह है वो वहाँ पर सड़ेगी नहीं, वो खुश्क हो जाएगी। अब उसके अंदर यानी कि परिंदों की बीठे भी हो सकती हैं और जो आप सॉफ्ट फूड रखते हैं वो भी हो सकता है। अगर आप घुटन वाली जगह पे सॉफ्ट फूड रखेंगे तो सॉफ्ट फूड भी जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। अब सॉफ्ट फूड वैसे भी देखें ना, एक तो चीज़ ये है कि आप जो ग़िज़ा लगा रहे हैं, अब उसमें कई दफ़ा सॉफ्ट फूड महंगा भी होता है, आपने उसके अंदर कोई विटामिन लगाया हुआ है या उसमें कोई दूसरी चीज़ लगाई है, वो विटामिन वाले ख़ास तौर पर जो सॉफ्ट फूड होते हैं ना, वो उसके अंदर जब विटामिन मिक्स होता है तो वो कहते हैं 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, वो उसमें ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपके फार्म का वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। यानी कि एक चीज़ होती है कि सड़ना शुरू हो जाए, ख़राब होना शुरू होता है, और एक चीज़ होती है खुश्क होना शुरू हो जाए। अब इसमें दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जब सड़ती है तो चीज़ तो लाज़मी बात है, परिंदा खाएगा तो परिंदा भी बीमार होगा। लेकिन यानी कि जो खुश्क होना होता है, जैसे आपने चावल रखा बॉयल्ड हुआ हुआ, अगर वो खुश्क भी हो जाता है, वो सड़ता नहीं है, खुश्क भी हो जाता है, परिंदे तो खा लेते तो परिंदों को नुकसान नहीं देता। आपने सब्ज़ी डाली हुई, सब्ज़ी इसी तरह खुश्क हो जाती है, सड़ती नहीं है, तो वो लाज़मी बात है परिंदों को, वो परिंदों के लिए यूँ समझ लें हानिकारक नहीं है, वो ख़राब नहीं है, वो एक तरह से वो उनको नुकसान नहीं देगी, ठीक है ना। तो ये आपने एक तरह से एक इसका सेटअप इस तरीके से रखना है कि आपको वेंटिलेशन अच्छा मिले सामने की तरफ से, यानी कि वेस्ट साइड से, और यानी कि जो मशरक़ की तरफ है वहाँ से हवा निकलने की जगह, यानी कि वेंटिलेशन की जगह अच्छी हो, ठीक है। और दूसरा भी एक चीज़ होती है कि आपने जो जैसे जावा की एवरेज रखनी है, तो जावा की एवरेज हमारी एक जगह तैयार हो रही है, वो तकरीबन तैयार हो गई है। मैं कोशिश करूँगा वो मैं आपको दिखाऊँ कि जावा की एवरी एक बेस्ट साइज़ जावा की एवरी का वो यानी किस तरह का होता है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं अलग से एक वीडियो करूँगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि जावा के लिए जब आप काम करना चाहते हैं तो जावा के लिए एवरेज किस तरह की तैयार की जाए, क्योंकि जावा का इस दफ़ा भी यानी कि इस सीज़न में भी जो यानी कि जावा पाकिस्तान के अंदर यहाँ पाला गया, उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। यानी कि अगर हम टोटल लगाते हैं, अगर 100 लोगों ने जावा रखी तो 70% लोग ऐसे रहे जो जावा से मतलूबा रिज़ल्ट नहीं ले सके, यानी कि जितनी ब्रीड जावा करता है उतनी ब्रीड नहीं करवा सके। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह जो उसके अंदर कुछ कमी हुई है, इसके ऊपर लोगों ने वर्किंग भी की है, और इसमें कुछ चीज़ें हमने जो नई सीखी, मैं आपको उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसा इनके जावा को सेटअप मतलूब है, उससे फिर आप अच्छी ब्रीड ले सकते हैं जावा से, ठीक है व्यूअर्स। और तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जाते जाते एक चीज़ और, एक भाई पूछ रहे थे कि जावा का रेट कब तक यानी कि ऐसा रहेगा, तो भाई जब तक इसकी अच्छी ब्रीड और वाफिर मिकदार में ब्रीड मार्केट में नहीं आएगी, जावा का रेट ख़राब नहीं होने वाला, ठीक है ना। क्योंकि जावा की एक डिमांड बनी हुई है, ये बस यूँ समझ लें होता है जब बहुत बड़ी प्रोडक्शन होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा तादाद में मार्केट में आ जाती है, उतने ऑर्डर्स नहीं होते एक्सपोर्टर्स की तरफ से, तब जाके परिंदों का रेट कम होना शुरू होता है। तो इसमें एक तो ये है कि आप भी कोशिश करें, जो लोग रखते हैं वो इसको बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं ताकि मार्केट में इसकी डिमांड बनी रहे। अब जब आपके पास यूँ समझ लें आपके पास ये चीज़ चल जाती है तो नेक्स्ट बर्ड की तरफ जाएँ, नेक्स्ट बर्ड की तरफ जाएँ, 4 5 6 बर्ड्स के ऊपर काम करें ताकि थोड़ा थोड़ा बर्ड पूरा मार्केट में आए और उनकी सबकी यानी कि ऑर्डर्स बने रहे और आपका परिंदा एक्सपोर्ट होता रहे अच्छे तरीके से, ठीक है व्यूअर्स। इसके साथ ज़्यादा चाहूँगा।